ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहे थे। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर देंगे, एमआरपी हमेशा 100% होगा। एमआरपी से हम सेलिंग प्राइस पर पहुंच सकते हैं। ठीक, जब भी हम एमआरपी लेंगे एमआरपी से कहाँ पहुंच सकते हैं? सेलिंग प्राइस पर। लेकिन हमने देखा कि जहाँ पर सेलिंग प्राइस है वहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी होगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ऐसे मामले में हमेशा और हमेशा आप देखेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है वह कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, क्योंकि कोई भी डिस्काउंट उतना नहीं दे देगा कि उसको लॉस में चला जाए। डिस्काउंट तभी आदमी देता है जब उसके पास कुछ बच रहा है, तभी तो डिस्काउंट दे रहा होगा। तो ऐसे मामले में उसका प्रॉफिट होता है। तो इस केस में अब तक तो लॉस का क्वेश्चन देखा नहीं गया है, लेकिन अगर लॉस क्वेश्चन भी करते हैं तो भी हम उसको कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम ये समझेंगे कि सीपी, एसपी और एमआरपी के रिलेशन क्या है। तो आज की क्लास में हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि अब तक हमने एसपी के साथ एमआरपी को देख लिया, अब तक हमने सीपी के साथ जो है एसपी को देख लिया। अब हम सीपी और एमआरपी को देखना चाहते हैं। मतलब सीपी शुरुआती चीज़ है, सेलिंग प्राइस बेचने वाला प्राइस है, एमआरपी प्रिंटेड प्राइस है। एमआरपी पर डिस्काउंट दे के हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं? एमआरपी पर डिस्काउंट दे करके मतलब हम लोग ऐसे समझें कि सबसे पहला जो प्राइस है वो है कॉस्ट प्राइस, सीपी है। दूसरा प्राइस जो है हमारा सेलिंग प्राइस था, हमने शुरू में सारी बातें इन्हीं के बीच में की थी। तीसरी चीज़ हमारे पास आई एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी आया। तो एमआरपी पर हम लोग क्या दे रहे हैं भाई? डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर डिस्काउंट देंगे, लेकिन डिस्काउंट देना एक बात है, हम सीपी पर क्या कमाएंगे एकदम तय है। यहाँ पर आप क्या कमाएंगे? प्रॉफिट। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं और आप यहाँ पे डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो ऐसे में हम इनके रिलेशन को कैसे स्थापित करेंगे, इस बात को समझने के लिए पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए लिखिए लिखिए, आफ्टर प्रोवाइड 20% डिस्काउंट, आफ्टर प्रोवाइड 20% डिस्काउंट, आफ्टर प्रोवाइड 20% डिस्काउंट, आफ्टर प्रोवाइड 20% डिस्काउंट, get a profit of after provide 20% discount, get a profit of 10% after provide 20% discount, get a profit of 10%. Find the ratio of CP and MRP. Find the ratio of CP and MRP. तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरा पहले खुद सोचिए, बनाइए, मैं तो बता ही दूंगा। ये SP है, ये MRP है, ठीक है। MRP पर हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 20% का हम यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं, और यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमारा है, हाँ, जो हमारा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमारा है 10%। तो हम 10% का प्रॉफिट कमा रहे हैं और 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 20% की डिस्काउंट देने के बाद भी हम 10% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो रेशियो पूछा है कि हमें सीपी और एमआरपी का रिलेशन क्या होगा, ये आपको करना है। तो सबसे पहली बात मैं ये कर रहा हूँ कि हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, या हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं पहले, और हम ये कहते हैं कि इस क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, हमें नहीं पता है कि सीपी कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम 10% बढ़ाएंगे तो हम एसपी पहुँच जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 110% ऑफ सीपी एंड दैट इज इक्वल टू एसपी, दैट इज इक्वल टू एसपी कह सकते हैं। लिख भी देता हूँ, दैट इज इक्वल टू एसपी। और हम ये भी कह सकते हैं कि 20% का डिस्काउंट है तो 80% ऑफ एमआरपी, 80% ऑफ एमआरपी इज इक्वल टू, ये भी सेलिंग प्राइस है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इन दोनों बातों को हम आमने सामने रख सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब ये दोनों ही चीज़ें सेलिंग प्राइस हैं तो हम इन दोनों को आमने सामने रख सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे, ऐसा करो भाई साहब, आप इधर आ जाइए, और अब आप दोनों लोग आमने सामने हैं, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो, इससे फ़ायदा ये हुआ हमें कि हम एक चीज़ समझ गए, परसेंटेज से क्या हो जाएगा? परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 11 CP इज इक्वल टू
8 MRP, और अगर हमें इसका रेशियो निकालना है तो इसको इधर बुला लेंगे, तो CP अपॉन MRP एंड दैट इज इक्वल टू 8/11, और इसी को तो हम बोलते हैं A/B को A रेशियो भी बोलते हैं, तो हम बोलेंगे CP रेशियो MRP एंड दैट इज इक्वल टू 8/11, और हम इस आंसर को यहाँ से हम गेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरी चीज़ है, हम अगर हमने इक्वेशन वाली चीज़ पढ़ी होंगी तो हमें पता है कि जब भी इक्वल में चीज़ चलती तो रेशियो सामने चलता है, तो MRP को इसके सामने 11 बताएगा, CP को इसके सामने 8 बताएगा। इक्वेशन केस में जैसे हमने कहा 3A = 5B, तो A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 3 है, आमने सामने वैल्यू रहती है। आई बात समझ में? तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, पहला तरीका है। इसके बाद फिर मैं आपको दूसरा और तीसरा तरीका बताता हूँ, पहले आप एक चीज़ करिए तब आगे बताता हूँ। तो ये तो आपने निकाली आंसर, आपका आंसर सही है, 8/11 एकदम सही है, ठीक है ना, यही तो है, यही कहना चाहते थे ना आप। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, अब दूसरा देखिए, दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि ये CP है, ठीक, और ये भाई साहब MRP है। अच्छा बताओ, जब दो लोगों में रिलेशन जुड़ता है या बनता है तो कुछ लेन देन होती है कि नहीं होती है? होती है ना, नहीं समझे? तो लेन देन अब क्या होगा, इन दोनों के रिलेशन की बात हो रही है, तो ये कहता है भाई साहब मैं 100% हूँ, तो ये भाई साहब कहते हैं कि मैं भी 100% हूँ, सही बात है। CP भी 100% होता है, MRP भी 100% होता है। ये बोलते हैं मेरे पास जो होता है प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट % होता है, और ये भाई साहब क्या बोलेंगे फिर, बोलो ये क्या बोलेंगे, मेरे पास जो होता है डिस्काउंट % होता है। तो जब रिलेशन बनेगा, रिलेशन तभी बनेगा, तुम मुझे कुछ दो मैं तुम्हें कुछ दूँ, तभी तो रिलेशन बनेगा। तो ये अपना डिस्काउंट इनको दे देगा और अपना प्रॉफिट इनको दे देगा। अच्छा, अगर डिस्काउंट इधर पाएगा, डिस्काउंट काम क्या करना है, जहाँ जाएगा छूट कर देगा। तो एक्चुअल में जब ये डिस्काउंट इधर आएगा तो 100 में से ये डिस्काउंट % क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब प्रॉफिट है, जहाँ जाएगा बढ़ा ही देगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट % ऐड हो जाएगा। ये डायरेक्ट तरीका है जिससे हम सीधे सीधे चीज़ों को एक स्टेप में लेके आएंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें CP और MRP का रिलेशन निकालना है, दोनों 100% होते हैं, CP के साथ, अब CP हमेशा छोटा होगा, ध्यान रखना, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस सबसे बड़ा होगा, लेकिन इनके रिलेशन की बात में जो इनके पास प्रॉफिट है वो ले लिया कौन, MRP, और जो उनके पास डिस्काउंट था वो कौन ले लिया, CP। तो ये वाले टेक्निक से ना आप वन स्टेप में क्वेश्चन को लेके आएंगे, कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम अगर क्वेश्चन पर आते हैं, तो आपने कहा ये हमारा CP और ये हमारा MRP, तो आपने क्या कहा कि ये तो 100% होता है, ये भी 100 होता है, तो आपने क्या कहा कि इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो, तो 20 माइनस कर दो, बात खत्म हो गई। और इसमें से क्या माइनस कर दो, माइनस नहीं प्लस कर दो, क्या प्लस कर दोगे, प्रॉफिट प्लस कर दो, तो हो गया ना भाई, 80% है, और रेशियो निकालेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 80/110 कटा देंगे, क्या आ गया, 8/11। तो आप डायरेक्ट भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अब इसमें डायरेक्ट आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं, पेन उठाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। आफ्टर प्रोवाइड 20% डिस्काउंट, after provide 20% discount, get a profit of 25%, 20% discount, get a profit of 25%, after provide 20% discount, get a profit of 25%, find the ratio of CP and MRP, फाइंड द रेशियो ऑफ CP एंड MRP, ठीक है। तो हम एक तरफ रखेंगे CP को और दूसरी तरफ रखेंगे MRP को। अब आपको पता है कि मैं CP को 20% डिस्काउंट के साथ डायरेक्ट 80% लिख सकता हूँ, ये बात आप समझ गए होंगे, और 25% प्रॉफिट के साथ अब MRP के पास चला जाएगा तो हम डायरेक्ट इसको 125% लिख सकते हैं। और जब हम रेशियो निकालेंगे तो 5 से ये चीज़ कट जाएगी 16 बार में, और 5 से ये चीज़ कट जाएगी कितने बार में बताइए, 5 से कितनी बार में कट जाएगी, 25 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16/25, ये हमारा आंसर आ गया, और ये डायरेक्ट ही आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत हुआ नहीं, सही है ना, एकदम सिंपल, एक लाइन में आ गया ना। अब SP का झंझट ही नहीं है, SP को हमें जरूरत ही नहीं है,
हाँ, अब दोनों से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में। अब हम ये कर रहे हैं कि इसमें आगे का क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन का मान लेते हैं कि ए पार्ट है, हम मान लेते हैं यह हमारे क्वेश्चन का ए पार्ट है, ए पार्ट। अब आप इसी क्वेश्चन का बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट लिखिए, ये क्वेश्चन का ए पार्ट है, अब क्वेश्चन का बी पार्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन का बी पार्ट करेंगे। लिखिए, इफ एमआरपी ऑफ द थिंग्स इज, if MRP of the things is rupees, if the MRP of the things is, if MRP of the things is rupees 37,500, then find cost price of the things, then find cost price of the things, then find cost price of the things। ठीक, एमआरपी है 37,500 और आपको पता करना है इसका कॉस्ट प्राइस। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, द सेम क्वेश्चन एट द बी पार्ट। तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, दोनों क्वेश्चन एक साथ मिला के बनाइए। क्या है, सबसे पहली बात हम ये चीज़ समझते हैं कि अगर हमें ये पहले से पता है कि सीपी और एमआरपी के रिलेशन हम जानते हैं, और ये कह रहे हैं भाई साहब कि मैं 16 हूँ और ये 25 है, यही ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक चीज़ सीखी थी परसेंटेज में, कि जब भी कोई वैल्यू रुपीज़ में आती है ना, तो उसकी जो परसेंटेज वैल्यू उससे डिवाइड कर दो, और जो भी पूछा जाए उसके परसेंटेज वैल्यू से मल्टीप्लाइड करो। सेम यही टेक्निक रेशियो पे भी काम करती है। अगर कोई चीज़ अपने आप को रेशियो में प्रेजेंट कर दे, तो बस हमें देखना होता है कि कौन सी वैल्यू किस रेशियो के लिए आई हुई है। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में एमआरपी के बारे में बताया गया, और एमआरपी जो इस क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है 37,500, और ये जो 37,500 दिया गया है, बेसिकली ये जो वैल्यू दिया गया है यह 25 रेशियो की वैल्यू दिया गया है। कितने रेशियो की वैल्यू दिया गया है? 25 रेशियो की वैल्यू दिया गया है। और आपको निकालना किसकी वैल्यू है? तो आपको पता है ना, जो वैल्यू जिसकी होती है डिवाइड करते हैं, और जो निकालना होता है मल्टीप्लाइड करते हैं। तो हम इसको 16 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे, और उसके बाद आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब कटाने का देखिए, अगर हम 375 को कटाना चाहें तो 25 से 100 4 बार में कटता है, तो 12 और 3 15 बार में कट जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 4 और 3, हाँ 4 3 12 और 15 बार में कट जाएगा। अब 25 का टेबल मैं कैसे कटाता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ अगर 100 है तो 4 बार में कट जाएगा, 200 है तो 8 बार में कट जाएगा, 300 है तो 12 बार में कट जाएगा, 75 3 बार में और कट जाएगा। तो बेसिकली मैं 5 से 2 बार नहीं कटाऊंगा, मैं सीधा बोलूँगा 15 बार में कट गया। अब हमारे पास क्या है, देखो 16 और 16 का 1.5 24 होता है। तो हम आराम से बता सकते हैं भैया कि इसकी वैल्यू अगर हम इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 240 आ जाएगी। मतलब 15 में 16 का मल्टीप्लाइड करेंगे, 16 इंटू 10 16, मतलब 16 इंटू 10 160 हो जाएगा। 5 बार में करेंगे तो 80 आ जाएगा, 240 आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और 2 जीरो बचे वो पीछे लग जाएंगे। और तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, ₹24,000। ये किसकी वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस की। तो इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आपको इस क्वेश्चन में हमने एमआरपी दे के कॉस्ट प्राइस पूछ लिया, कई बार हम उल्टा कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस देके और एमआरपी पूछ सकते हैं। तो जब भी जो वैल्यू जिसकी होगी उससे डिवाइड हो जाएगी, और जो निकालना होगा उससे हम मल्टीप्लाइड कर देंगे। आई बात समझ में। तो इस बार हमने पूछा था सीपी, तो आपने 16 से मल्टीप्लाइड किया था। हम उल्टा भी पूछ सकते थे, जिससे आप इसी क्वेश्चन का सी पार्ट भी कर लीजिए। लिखिए इसका अगला पार्ट, मैं बोलता हूँ, हाँ लिखिए इसी क्वेश्चन का सी पार्ट। लिखिए, लिखिए इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द थिंग्स इज if cost price of the things is 4800, then find the MRP of the same things, then find the MRP of the same things। if cost price of the things is 4800, 4800, हाँ निकाल लीजिए। ये हमारा हो गया बी पार्ट, ये हमारा हो गया बी पार्ट। और हमने अगला जो पार्ट दिया है, हमने बोला कि ये हमारा है सी पार्ट, और सी पार्ट में जो हम बातें करेंगे उसको हम ठीक समझेंगे। सी पार्ट में हम जो बातें करेंगे वो इससे करेंगे। ये तो क्वेश्चन के इनिशियल पार्ट में दिया गया कि सीपी एमआरपी है कितने,
तो अब तो इसमें कोई सोचना ही नहीं है, आप निकाल भी लेंगे। ये 16 और 25 है। इस बार इस क्वेश्चन में आपको हम सीपी की वैल्यू दे दिए, और सीपी की वैल्यू कितनी दी है, कितना, 4800। तो हम 4800 रुपये लिखेंगे, और यह जिसकी वैल्यू से डिवाइड होगी, तो इसको हम डिवाइड कैसे कर लें, 16 से। और इस बार आप पूछना क्या चाहते हैं, एमआरपी। तो एमआरपी के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाइड कर देंगे बताइए, 25 से। ठीक, और बेसिक पार्ट वही रहेगा कि 20% डिस्काउंट देके 25% प्रॉफिट हो रहा है, सीपी दिया है, एमआरपी निकालो। आई बात समझे क्वेश्चन कैसे राइज होगा। अब देखो बेटा, बहुत आसान है कटाना, कटा के दिखाता हूँ। 16 के टेबल में 48, 3 बार में कट जाएगा। 25 का टेबल तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, 3 बार में कितना होगा, 75। और पीछे क्या लगा देंगे, 3 जीरो कहाँ से लाए, हाँ 2 जीरो, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7500। आई बात समझे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन चल रहा है ना, तो सेम पैटर्न के हो गए, जो वैल्यू जिसका देगा डिवाइड करेंगे, जो पूछेगा उससे मल्टीप्लाइड कर देंगे, इसमें क्या बात आ गई। अब हम चलते हैं इसी के डी पार्ट पर, अगला पार्ट करते हैं डी पार्ट। आप लोग क्वेश्चन लिखिए, 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 if the difference between CP and MRP is rupees 27,000, if the difference between CP and MRP is rupees 27,000, then find the sum of CP and MRP. Then find the sum of CP and MRP. Then find the sum of CP and MRP. इसी क्वेश्चन का हमारे पास यह डी पार्ट है, और हम बहुत अच्छा प्रयास किया अपने क्वेश्चन के हिसाब से। हम सीपी और एमआरपी के रिलेशन को पहले से जानते हैं, क्योंकि उसी का पार्ट है क्वेश्चन का। और आप ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू अगर 16 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 25 है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन के इस लाइन से है कि प्रोवाइड द 20% डिस्काउंट, गेट द प्रॉफिट ऑफ द 25%, सो वी हैव फाइंड द रिलेशन इन सच ए टाइप। और यहाँ पर हमसे दिया गया है, एक पैसा दिया गया जिसको बोला गया कि यह पैसा 27,000 है। तो ये 27,000 ना तो सीपी है ना तो एमआरपी है। तो बेसिकली अगर हम इसको देखना चाहेंगे है क्या बवाल, तो ये डिफरेंस है इनका। और अगर इन रेशियो का मैं डिफरेंस करूं तो बेसिकली अगर 25 बड़ा है तो डिफरेंस में बड़े में छोटा माइनस कर लेंगे, तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 9 रेशियो। तो हम ये कहेंगे कि इस पूरे मामले में हमारे पास जो डिफरेंस है वो 9 रेशियो के बराबर है। कितने रेशियो के बराबर है, 9 रेशियो के बराबर। और निकालना क्या चाहते हैं हम लोग, दोनों का सम। तो जो ये वैल्यू है ना, इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे, और जो हम निकालना चाहेंगे इनको जोड़ देंगे। तो 6 और 5 11 को 1 कैरी 1। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 1 3 1 4 हो गया 41। इस तरह से हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, और बड़े आराम से हम इसको पता कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं 9 से हम 27 को हटा देंगे, कितनी बार में कटाएंगे, 3 बार में। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 123 हो जाएगा। और पीछे यहाँ पर कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे। फिर से देख लीजिए भाई, 9 रेशियो की वैल्यू आपने दिया है और पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ सीपी एंड एमआरपी। सीपी भाई साहब अपने को ये बोलते हैं, एमआरपी बोलते हैं, दोनों का सम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितना रेशियो बनता है, 41 रेशियो। तो जो वैल्यू दी गई वो किसकी दी गई है, 9 की, और जो वैल्यू पूछी गई वो किसकी पूछी गई है, 41 की। बात समझ में आ रहा है ना, सम आप पूछा तो दोनों का सम करके कर देंगे मल्टीप्लाइड। अब वही पुराना तरीका, जो भी पैसा, जो भी रुपया जिस रेशियो के लिए आएगा उससे डिवाइड होगा, और जो भी चीज रेशियो फॉर्म में उस कंसर्न में पूछी जाएगी उससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 41 से मल्टीप्लाइड क्यों किए, समझ में आ रहा है। हम ऐसा भी कर सकते थे, पहले 16 फिर 25 की निकाल के अलग अलग जोड़े, लेकिन वो टाइम लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट ही कहेंगे अच्छा इनका रेशियो 16, इन भाई साहब का 25, दोनों का सम कितना हो रहा है 41। तो डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाइड कर देंगे, 41 से। और जैसे मल्टीप्लाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 1,23,000। ये क्या चीज है, सीपी और एमआरपी का सम है। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है कि इफ द सेलिंग प्राइस 2 times देन प्रॉफिट बिकम्स 3 times, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बना के देखिए कैसे बनाएंगे।
इफ सेलिंग प्राइस 2 टाइम्स देन प्रॉफिट 3 टाइम्स। ये हम सब रैंडम क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग इसको अब बना के देखिए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जरा सोचिए इसमें क्या करना है, बताइए। देखिए हम लोग कैसे करेंगे इस बात को समझते हैं पूरा अच्छे से, मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ, तब आपको ये बात समझ में आएगी। क्वेश्चन में हम एक चीज़ समझेंगे कि हम पहले कोई चीज़ बेच रहे थे, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। अभी चेक करते हैं, ठीक है। हमने कहा कि अब हम ऐसा करने वाले हैं कि हम एसपी की जगह पर हम 2sp कर दे रहे हैं, 2sp कर दे रहे हैं। हमें पता है कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अब हमें ऐसा करने से, अगर हमारा सीपी यहाँ पर है और अगर हम इसका एसपी डबल करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट मिलता है वह 3 प्रॉफिट मिलता है। पहले हमें प्रॉफिट मिलता था, हमें 3 प्रॉफिट मिल रहा है। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। अच्छा, ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत हुआ? हमेशा प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे भी होगा। और कॉस्ट प्राइस तो आप चेंज नहीं कर रहे हैं, आप सेलिंग प्राइस को डबल कर रहे हैं, तो हमने डबल कर दिया तो हमारा प्रॉफिट 3 पे आ गया। इसमें एक चीज आपको समझना है, वो ध्यान समझिएगा। इन दोनों चीजों में यहाँ पर सीपी, यहाँ पे सीपी, यहाँ पर एसपी है और यहाँ पे कितना एसपी है, 2sp। तो बेसिकली इस दौरान यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ इंक्रीज हो रही है वह क्या इंक्रीज हो रही है, 1 sp ज़्यादा हो रही है पहले की तुलना में। पहले वाली पूरी चीज़ जो है 1 sp ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर प्रॉफिट कितना था पहले, 1, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, 3। तो एक सेलिंग प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ, 2p का। यानी हम sp इक्वल टू 2 प्रॉफिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहले बस ये लाइन आप समझ लेंगे तो हम काम को आसान हो गया। फिर समझिए, सीपी एसपी बिक रहा था, इसके अंदर 1 प्रॉफिट छुपा हुआ, जो भी प्रॉफिट परसेंट है, हमने एसपी को डबल कर दिया तो 2sp हो गया, सीपी का रहेगा। इसके दौरान जो गैप हो रहा है, जो पहला सेट है और जो दूसरा, यह इफ है। क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि यदि अगर ऐसा होता, अगर मैं यहाँ पर इफ लिख दूं, अगर मैंने यहाँ पर इफ लिख दिया तो मुझे, मैंने देखा कि जो पहले में एसपी मिलता था वह 1 sp ज़्यादा मिल रहा है, 1 ही sp तो ज़्यादा मिल रहा है। पहले सीपी से sp मिल रहा था, यहाँ सीपी से 2 sp, तो 1 sp ज़्यादा मिल रहा है। इसी sp को हम अगर देखें तो पहले हमें प्रॉफिट मिल रहा था और हमें 3 प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 2 p का, मतलब हम ये कह सकते हैं कि sp की वैल्यू 2p के बराबर। इतनी बात आपको समझ में आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, बहुत ध्यान देखना कि अगर sp की वैल्यू 2p के बराबर है तो क्या मैं यहाँ पे 2p लिख दूँ, क्या मैं यहाँ पे 2p लिख दूँ, sp की वैल्यू 2p के बराबर, तो क्या मैं यहाँ पे 2p लिख दूँ। और अगर मैंने 2p लिख दिया, ध्यान रखना कि sp हमारा यहाँ पर अगर 2p हो गया तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। हमने कहा कि यार कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट प्राइस से अगर हम सेलिंग प्राइस पे जा रहे हैं तो सेलिंग प्राइस में 2 चीज़ होता है, एक कॉस्ट प्राइस होता है और एक प्रॉफिट होता है। तो 2p में से तो एक p है, तो cp भी किसके बराबर है, फिर p के बराबर है। p प्लस p इक्वल टू 2p होगा। इसका मतलब होगा जितने की वस्तु है हम उतना ही परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं। और कोई भी किसी चीज़ का cp कितना होता है, 100%, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100%। पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं इस बात को दोबारा समझाऊंगा, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। पहले एक बार आप ऐसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद दोबारा ठीक है, मैं एक बार दोबारा से इस बात को समझाता हूँ। देखो, पहले तो जैसे क्वेश्चन ने कहा ना, हम एक चीज़ जानते हैं कि प्रॉफिट आता कहाँ से है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच का जो गैप होता है प्रॉफिट होता है। हमने पहले लाइन में ये लिखा है कि ये रहा सीपी, ये रहा एसपी, ये रहा प्रॉफिट। अब क्वेश्चन से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा करो, सेलिंग प्राइस को डबल कर दो, तो हम लिख दिया डबल। लेकिन हम जैसे सेलिंग प्राइस को डबल लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, पहले भी हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पे जा रहे थे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में अंतर क्या है, तो हमने देखा कि यार इसमें 1 sp ज़्यादा आ रहा है, करेक्ट। cp से sp होना और cp से 2sp होना, तो यहाँ पर हम केवल sp तो बढ़ाए हैं, cp से sp होना और cp से 2sp होना, तो हम 1 sp तो बढ़ा रहे हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पहले हम प्रॉफिट कमा रहे थे और क्वेश्चन कर रहा है कि आप 3 प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम पहले प्रॉफिट कमा रहे थे और अब 3 प्रॉफिट कर रहे हैं, तो हम कितना इंक्रीज किए, 2 प्रॉफिट का। वह 2 प्रॉफिट एसपी के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो हम जहाँ एसपी वहाँ पर 2 प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो हम शुरू में यही करते हैं कि अच्छा, तो सीपी, ये जो एसपी, इसको 2 प्रॉफिट लिख दो। अब सीपी कहता है कि यार मैं और ये दोनों मिलकर एसपी को बनाते हैं, तो पी तो पी है, 2 पी में से अगर ये पी है तो मैं भी पी हूँ। तो इससे हमें पता चला कि जितने की चीज़ हम खरीदेंगे उतना ही परसेंट हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। और कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%, और उतने परसेंट आपको प्रॉफिट कमाना है।
तो हम 100% का कमा रहे हैं। दूसरा चीज़, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। आइए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से यानी ऑप्शन मेथड से करते हैं, और हम ये कहते हैं कि ठीक है भाई, मान लीजिए हमारा ये सीपी है और मान लीजिए हमारा यह एसपी है, और हम यहाँ से यहाँ तक जो है 100% का प्रॉफिट कमाते हैं। कितने परसेंट का? 100% का प्रॉफिट कमाते हैं। ऑप्शन में एक ऑप्शन है 100%। तो अगर मैं 100% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ और हमारे पास यहाँ पर सीपी अपने आप में ही 100% होता है, तो 100% पे अगर 100% कर दूंगा तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 200%। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इसी 200% को क्या कर दो? 2 टाइम्स कर दो। क्या कर दो? 2 टाइम्स कर दो। अगर मैं इसको 2 टाइम कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 400% होगा कि नहीं होगा? और पहले यहाँ पर ध्यान से देखना, पहले हमारे पास जो है हमारा कॉस्ट प्राइस 100% हमेशा ही रहता है, लेकिन अब सेलिंग प्राइस अगर हमारा 400% हो गया तो क्या हमें प्रॉफिट मिल रहा है? और यहाँ पे प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा है? 300% का प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पर प्रॉफिट 300% है, जबकि यहाँ पर प्रॉफिट कितना था? 100%। तो हमने देखा कि क्वेश्चन तो यही कर रहा है कि अगर आप एसपी डबल करेंगे तो प्रॉफिट आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हम यहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। आप इस बात को यहाँ से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और हमारे पास सेलिंग प्राइस है तो हम प्रॉफिट कमाएंगे। हमने मान लिया कि अगर हमारी कोई चीज़ 100 रुपये की है या 100% की है, तो अगर हम इस पर 100% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये हमने माना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% होता है, ये हमने मान लिया कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 100% हो रहा है, तो क्या ये क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो हमारा सेलिंग प्राइस 200% हो गया, ये हमने 100% एज्यूम किया है। अगर इससे यहाँ पर 300% आ गया तो हम इस बात को मान लेंगे कि सही है, क्वेश्चन हमने सही माना हुआ है। इसको हम ऑप्शन से बना रहे हैं, तो हमने कहा कि अगर हम इस पैसे को डबल कर देंगे सेलिंग प्राइस को तो ये 400% हो जाएगा, और हमारा सीपी तो 100% होता है, तो अब प्रॉफिट 300% हो गया कि नहीं हो गया? प्रॉफिट होता है क्या? डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम 100% प्रॉफिट लेते हैं और ऐसा डबल करते हैं तो 300% आता है। क्वेश्चन भी तो यही कर रहा है कि वह कौन सी वैल्यू प्रॉफिट परसेंटेज की है जो लेने पर आपको डबल करने पर क्या हो जाएगा? अगर आप डबल करेंगे तो 300% हो जाएगा। आई बात समझ में? ये पहली बात हो, मतलब दूसरी बात होगी। पहला चीज़ ये था, इससे पहले हम ये बताया कि अगर हम सीपी और एसपी को सीधा सीधा लिख लें, और नॉर्मली हम जानते हैं कि दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को अगर हम पी से प्रेजेंट करें, तो हमने ये कहा कि सेलिंग प्राइस आप डबल करते हैं तो 2SP हो जाएगा। तो हमने कहा जो ऊपर वाली लाइन है और नीचे वाली लाइन में अंतर क्या है? तो आपने कहा सर वहाँ CP से SP हो रहा है, यहाँ से CP से 2SP हो रहा है, तो बेसिकली इसमें चेंजेस कितने का हुआ? 1 SP का हुआ। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पर चेंजेस 1 SP का हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पहले प्रॉफिट P का हो रहा था और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3P का। तो हम देख सकते हैं कि जो इनका गैप है, वो जो इसको हम SP बोल रहे हैं, वो पहले की तुलना में 2P बढ़ा हुआ है। पहले प्रॉफिट था, अब यहाँ पर 3P हो गया, यानी कितना बढ़ा? 2P। और यहाँ SP ये भी बढ़ रहा है, तो SP इक्वल टू 2P आ गया। तो जहाँ SP हम वहाँ पर 2P लिख सकते हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन में SP की जगह पे 2P लिखा, तुरंत पता चला कि CP भी P ही होगा, क्योंकि SP का मतलब क्या होता है? CP प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो P ही है, और 2P आने के लिए फिर CP को P होना पड़ेगा। तो जितना परसेंट प्रॉफिट होगा उतना ही CP होगा, और CP तो हमेशा 100% होता है, इसलिए प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा अपने आप क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? मतलब हम इस क्वेश्चन को 100 रुपीज़ मान के भी कर सकते हैं। 100 रुपये की चीज़ 200 में बेच देंगे तो 100 का फ़ायदा हो रहा है। अब 200 को अगर हम 400 में बेचेंगे तो 300 का फ़ायदा हो रहा है। तो हम 300% फ़ायदा कमा रहे हैं, पहले 100% फ़ायदा कमा रहे थे, पहले 1 गुना फ़ायदा कर रहे थे, अब 3 गुना। ये हम बाई ऑप्शन भी इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो बताता हूँ, इन ए सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज थ्रू 320% ऑफ द कॉस्ट। If the cost increases by 25% but the selling price remains constant, approximately what percentage of selling price is the profit? पहली बात ध्यान रखना है कि इसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया वो सेलिंग प्राइस से पूछा गया है। नॉर्मली जो प्रॉफिट निकलता है वो किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसमें अब हम, क्योंकि मेंशन है इसमें सेलिंग प्राइस, तो हम सेलिंग प्राइस के कंपेयर में निकालेंगे। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? आओ इस बात को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो हमें 320% का क्या हो रहा है? बताओ, 320% का क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था, और इसके बाद हम 25% का रेट बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को वापस करते हैं, करना है, हाँ एकदम सही। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। जैसे हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे तो सामने हमें क्या लिखना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, परसेंटेज में अगर हमें कुछ मानना होगा ना तो हम आप लोग अपनी मर्जी 100 ही मानेंगे। क्या मानेंगे? 100।
तो हम ऐसा करते हैं कि हमारी पहली चीज़ जो है वो 100 रुपये की हमने कोई चीज़ खरीद ली है, और इस 100 रुपये की चीज़ पर हमें कितने % का प्रॉफिट चाहिए? 320% का। और 320% 100 का 320 तो 320 ही होगा, यानी हम इसको बेचना कितने में चाहते हैं? 420 में। ऐसा पहले हो रहा था। इस केस में जो सेकेंड बात ये लोग ऐड करते हैं वो ये कहते हैं कि आपको क्या करना है कि इसमें जो है आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है? 25%। तो अगर मान लीजिए मैं इसमें 25% इंक्रीज कर दूंगा तो इसका जो न्यू सीपी होगा वो कितना हो जाएगा? तो न्यू सीपी जो मेरा होगा वो 125 हो जाएगा। और बेचना कितने में है? बेचने में उतना ही बेचना है, बस इसमें कह रहा है कि अगर आप 25% ज़्यादा महंगा खरीदें तब आपका प्रॉफिट कितना है। तो मैं कह रहा हूँ मेरा प्रॉफिट अभी बहुत सारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? देखो 0 में 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे 11 में से मतलब 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे 3 में से 1 जाएगा तो हम कितने का फ़ायदा कमा रहे हैं? 295 का। लेकिन ये फ़ायदा हमें किसके कंपेयर में पता करना है? कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? नॉर्मली हम सीपी पे करते हैं, लेकिन क्वेश्चन मेंशन था कि सेलिंग प्राइस के कंपेयर में पता करना है। तो हम नीचे कितना लिखेंगे बताइए? 420 लिखेंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। आई बात समझ? बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। आइए इसको करके हम लोग देखते हैं क्या आता है आंसर। कैलकुलेशन कर लेते हैं। मुझे लग रहा है मोटी मोटी बात जो कि अगर हम मान लीजिए 5 से कटाएंगे तो 20 या 60, मतलब 20 का टेबल करते हैं 60, यानी 59 बार में ये कट जाएगा। और इसको कटाएंगे तो 80 और 4 84, 84 बार में कट जाएगा। क्या सही कटाए हैं? 5 से कटाऊंगा तो 84 बार में कट जाएगा, 5 से कटाऊंगा तो 59 बार में कट जाएगा। हाँ, आने दीजिए 10 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसको और भी कटा सकते हैं। किससे कटा सकते हैं? इसको हम कटा सकते हैं आगे 4 से। 4 के टेबल में कट जाएगा ना। 4 के टेबल में ये जो है ये 25 बार में कट जाएगा, और 4 के टेबल में कटाएंगे आप लोग तो ये 21 बार में कट जाएगा, 21 बार में कट जाएगा। अब 25 का मल्टीप्लाइड हम 59 में कर लेते हैं, ठीक। अगर यहाँ पर 60 होता तो 25 छक्का 150 हो जाता, ठीक है। अगर 60 होता तो 25 छक्का 150 और एक 1500 हो जाता। तो 1500 में से हमें क्या करना चाहिए? 25 माइनस कर देना चाहिए। तो बेसिकली इस कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1475। और हम डिवाइड किससे करना चाहते हैं भाई? 21 से। देखो ये साफ साफ पता चल रहा है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे 21 से तो 7 बार तो जाएगा ही जाएगा। 21 साते 147, तो 70% के अप्रॉक्सीमेट में इसकी वैल्यू आएगी। ऑप्शन में था कोई 70%? बस वही आंसर है। क्योंकि देखो अगर मैं आपको बता दूं अप्रॉक्सीमेट है, और क्वेश्चन में लिखा भी था कि आपको अप्रॉक्सी करना है इसको, तो हम अप्रॉक्सी इसको कर रहे हैं कि अप्रॉक्स जो है इसकी वैल्यू 70। कैसे पता चला? देखो 21 साते 147 ही होता है, और अगर पीछे 5 की जगह पे 0 होता तो पूरा 70 ही हो जाता, और 5 में 21 का भाग देंगे तो वो छोटी वैल्यू आएगी, तो इसीलिए भाग ही 70 बार जा रहा है। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसीलिए क्वेश्चन में पहले लिखा है कि अप्रॉक्सीमेट बताओ, नहीं तो हमारे हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो सही आंसर हमारे हिसाब से इसका आएगा 70 सही 5/21%। चूंकि यह वैल्यू जो है 0.5 से कम आएगी, इसलिए हम इसको अप्रॉक्स में छोड़ देते हैं। तो सही आंसर इसका अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा? 70%। आई बात समझ? तो जो एज्यूम करने का तरीका हम लोगों का है कि हम किसी भी चीज़ को 100 मान के चलते हैं परसेंटेज में, वो हमारे यहाँ पर काम आएगा। यक्स मान के नहीं करना है। क्वेश्चन करा 320% को आप तुरंत पहुंच गए सेलिंग प्राइस पे, दोनों चीजें ऑब्जर्व हो गई। क्वेश्चन करा अब आप ऐसा करो सीपी को 25% बढ़ाओ, तो अगर हमने 100 माना है तो हमें बढ़ाने में कितना मजा आया, और यही हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन इस प्रॉफिट का कंसिडरेशन कंपेयर टू सीपी नहीं करना था। अगर कंपेयर टू सीपी करना हो तो नीचे 125 लिखे मल्टीप्लाइड 100 करते। क्वेश्चन जानबूझ के मेंशन किया है कि इस प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस के कंपेयर में बताओ कितने % हुआ। आई बात समझ में? तो इसीलिए हमने नीचे कितना लिखा? 420 लिखा। बात समझ आए क्यों? बाकी तो वही है, जिसको देखते हैं जिस पर देखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। परसेंटेज का तो बेसिक फंडा ही ये चलता है पूरी जगह पर। हाँ एकदम आपको समझ में आ गया। अदरवाइज क्या हमेशा लगता है निकलता ही है, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। जो पैसा हम लगाते हैं उसी कंपेयर में देखते हैं, लेकिन अगर स्पेशल केस में मेंशन कर देगा तो हमें कंपेयर पॉइंट बदलना पड़ जाएगा, जैसे हमने इस क्वेश्चन में बदल दिया। आई बात समझ में? चलिए तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए वेंडर बॉट ट्रॉफी एट 6 फॉर ₹, हाउ मेनी फॉर
ए रुपीज मस्ट ही सेल टू गेन ऑफ 20%। ओके, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहले आप बताइए फिर मैं। थिंग्स वाले केसेस में उल्टा चीज चलता है। जैसे अब यहाँ पर आप जो है वेंडर बॉट टॉफी 6, तो ये 6 खरीदा है ना, तो ये थिंग्स है, और यहाँ 20% प्रॉफिट दे रहा है, यानी 120 की वैल्यू है, और हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर 6 को मैं 120 से भाग दे दूँ और 100 से गुणा कर दूँ तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो करना क्या था, वो उल्टा केस होता है थिंग्स में। 6 वैसे तो 6 हमने खरीदा है और 120 सेलिंग प्राइस है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, खरीदने वाली चीज को 100 से और उल्टा 120 से, लेकिन थिंग्स केस में चीजें उलट जाती हैं। वस्तुओं केस में आमने सामने आपने देखा था ना, चीजों को बताते हैं, तो हम ऐसे क्या करते हैं, इस 6 को हम किससे भाग देने वाले हैं, हम इस 6 को 120 से भाग देने वाले हैं, और मल्टीप्लाइड किससे करने वाले हैं, 100% से, और हम निकाल लेंगे भैया कि हम कितनी वस्तु बेच पाएंगे। तो देखो 6 से 12 कट जाएगा, 6 दूना 12, 20 आ जाएगा, और 20 से 100 कटाओगे तो कितनी वस्तुएं आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 वस्तु आ जाएगा। पहले तो ये एक तरीका समझ लीजिए, फिर मैं इसका दूसरा भी बता रहा हूँ ना तरीका, मैनर बहुत है हमारे पास, तो हम लोग बहुत सिंपली कर पाएंगे। देखो 6 को यहाँ पे थिंग्स केस में उल्टा होता है, ठीक है, आप 6 खरीद के लाए लेकिन भाग 120 से दे रहे हैं, और जो आपको निकाल जो दिया है उससे उल्टा मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। बेचना कितने में, तो अब 100 से कर रहे हैं, इसमें उल्टा सिस्टम चलता है, रिवर्स। थिंग्स क्या करती है, उल्टी चीजें जो है चलती है। आई बात समझ में, क्योंकि जो 6 वस्तु है ना उसमें आपका प्रॉफिट भी छुपा है। 6 वस्तु में क्या है आपका छुपा हुआ है, प्रॉफिट भी छुपा। कैसे, क्योंकि जब हम 6 बेच देंगे तो हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। 6 वस्तु से जो पैसा आएगा हमारा, वस्तु केस में क्या होता है, अगर वस्तु को पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 6 वस्तु से आपका सारा पैसा आ जाएगा, तो 6 वस्तुओं का पैसा सेलिंग प्राइस हो गया ना। तो इसीलिए हमने 6 को किससे भाग दे दिया, 120 से, और हमारा सीपी कितना होगा, तो हमने 100% से मल्टीप्लाइड कर दिया। तो इसीलिए इसमें उल्टा सिस्टम चलता है, पहली बात तो ये समझो। तो एक तरीका तो आपके पास ये हो गया, ठीक है। नींबू वाला लेमन मैन 1 रुपए में इतना खरीदता और 1 रुपए में इतना बेचता है, तो उसका प्रॉफिट लॉस ज्ञात करें, ऐसा बताए थे, कैसे आपको याद होगा, थिंग्स वाला केस जब पढ़ाए थे तब। वीडियो नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप 1 रुपए में 6 वस्तु खरीदते हैं और आप यहाँ पर 1 रुपए में x वस्तुएं बेचते हैं, तो हम x की वैल्यू कैसे पता करेंगे, मैं आपको ये समझा देता हूँ, आप तुरंत समझ जाएंगे। तो बेसिकली बच्चों देखो, पहले लिखने का तरीका होता है इसमें, पहले हमारी जो चीज़ होती है हम उसको खरीदते हैं, तो पहले लिखेंगे रुपया फिर थिंग्स, ऑर्डर इसमें पहले बताया था, ऑर्डर का ध्यान रखना। फिर बेचते समय हम यहाँ पर 1 रुपया लिखेंगे और यहाँ पर हम x वस्तु में बेच रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं x की वैल्यू निकालनी है, तो हो गया। इसमें जब अंदर मिलाओगे तो CP और बाहर निकालोगे तो SP। अब जरा ध्यान सुनना, CP हमेशा कितना % होता है, 100% होता है कि नहीं, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना % होगा, 120%। कहाँ से आया जरा बता सकते हो मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में 20% का में क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। तो एक बात समझो, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 6 आएगा, और इसकी वैल्यू निकालोगे, देखो इसकी, अब यहाँ से ध्यान से देखो, मैं पेन चेंज भी कर सकता हूँ। अब मेरे पास सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे सामने हैं, अगर हम इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6, और इसको वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x। करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो जो 6 है वह कितने % की वैल्यू है, 100% की, तो 120% की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, और वही x की वैल्यू हो जाएगी। तो हम कहेंगे देखो जिस चीज़ को हम 6 समझ रहे हैं वह कितने % की वैल्यू है, 120% की नहीं है भाई, 6 120% की वैल्यू तो नहीं है, 6 जो है वह ये 100 की है, और ये जो x है वह किसकी वैल्यू है, वो 120% की वैल्यू है। यही तो होता है आउट गोइंग इनकमिंग। अरे नहीं, उल्टा बता दिए तुम लोग को, उल्टा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया यहाँ पे उल्टा। तुम लोग क्या पढ़ते उड़ते नहीं हो, देखो ये आ रहा है, इनकमिंग आ रहा है, आउट गोइंग जा रहा है, तो जो आउट गोइंग होता है वह कॉस्ट प्राइस को प्रेजेंट करता है, बताए होंगे, और जो इनकमिंग आएगा वह किसको शो करेगा, वह सेलिंग प्राइस को शो करेगा। जो बाहर गया वो इन्वेस्ट हो गया, और जो अंदर आया वो हमारा इनकमिंग हो गया। तो देखो ध्यान समझो, जो बाहर की वैल्यू हमारी है वह x है, और जो अंदर की वैल्यू है हमारी 6 × 6 है, तो जो 6 है वह कितने % की वैल्यू है, 120% की वैल्यू। तो 6 हमारा 120% का वैल्यू है, जो हमारा बाहर जाता है इसको परसेंटेज में हम कितना कहते हैं, 100%। तो 100% निकालने के लिए 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाइड करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5, और 5 को क्वेश्चन यहाँ पर कितना बोल रहा है, x, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की। तो ये वाला तरीका भी आप देख लीजिए, ध्यान सुन लीजिए। आउटगोइंग इनकमिंग, आउटगोइंग कॉस्टिंग होती है, इनकमिंग सेलिंग प्राइस होता है।
अगर ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट, कम आएगा तो लॉस। ये वाला तरीका आपको वहाँ पर बताए थे। हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किए, तो हमने देखा कि अंदर की जो वैल्यू हमारी 6 आ रही है और बाहर की वैल्यू हमारी x आ रही है। लेकिन जब हमें पता है कि यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है, तो 6 जो होगी 120% की वैल्यू होगी। ऐसे मामले में 100% कितना होगा, तो हमने देखा 5 है, लेकिन बाहर की वैल्यू को हम x कह रहे हैं और बाहर की वैल्यू को हम 100% कहते हैं, तो वो दोनों आपस, हाँ ये मल्टीप्लीकेशन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें हमने आपको ना पिछले वाले वीडियो में, मतलब कल से पहले वाले जो वीडियो होगी उसमें हमने ये सारा केस बताया था, थिंग्स का बताया था कि नहीं बताया था। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए ए फ्रूट वेंडर, ए फ्रूट वेंडर, ए फ्रूट वेंडर बाई ईच 8 बनाना, ईच 8 बनाना in rupees 10. A fruit vendor buy each 8 बनाना in rupees 10. each का मतलब प्रत्येक, हर 8 बनाना के लिए वो 10 रुपया दे रहा है, ठीक है, ऐसे बाई करेगा। एंड सोल्ड each 5 बनाना, each 5 बनाना in rupees 8, find his percentage profit or loss, find his percentage profit or loss, find his percentage profit or loss। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन। अब आप सीधा मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या है। हम इस क्वेश्चन करते हैं, ठीक, और देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना बस आप एक चीज समझ लीजिए, ठीक, और एकदम आराम से। इस तरह के क्वेश्चन में हम कहते हैं कि ऐसे जो बनाना वाला क्वेश्चन है, नींबू वाला क्वेश्चन है, जिसमें दर की बात होगी, तो इसका ना सिंपल सा तरीका ये होता है कि हम एक चीज पता करें कितने खरीदे हैं और एक चीज पता करें कितने के बेचे हैं, उससे हम पता कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये वाला तरीका बहुत मजेदार होता है। करना क्या होता है, जब भी हम कोई चीज को बाई करने जाएंगे तब तक वो चीज हमारी नहीं होगी जब तक हम उसका पेमेंट पूरा नहीं कर देंगे। तो आपने कितने रुपए लिए भैया, कितने रुपए, 10 रुपए लिए, 10 ना, 10 में कितने बनाना मिले, 5 या 8 खरीदते समय। देखो पहले लिखोगे रुपया और फिर लिखोगे वस्तु, तो 10 रुपए में आपने कितने बनाना लिए, 8। और जब बेचना हुआ तो हम इसको बोलेंगे सेल, और बेचने समय भी हम पहले पैसा लिखेंगे। पैसा कितना है सेलिंग का, 8 रुपया, तो पहले पैसा लिखो, और वस्तु कितनी है बताओ, 5। तो ऐसा लिख लो पहले, बाई सेल कर लिया। अब सुनो, इनको मिलाओगे तो ये हो गया इनकमिंग, इनकमिंग का मतलब आ रहा है, और इनको मिलाओगे तो ये हो गया बाहर बाहर वाले, इसको बोलते हैं आउट गोइंग, तो ये बाहर वाला हो गया। जो आउट गोइंग होता है वह प्रेजेंट करता है किसको, कॉस्ट प्राइस को, और जो इनकमिंग होता है वह किसको प्रेजेंट करता है, सेलिंग प्राइस को, और इनका मल्टीप्लिकेशन होता है बेसिकली। तो अगर 8 में 10 में अगर 5 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, 10 में अगर 5 का करेंगे तो कितना हो गया, 50, और 8 में 8 का मल्टीप्लाइड कर दो कितना हो जाएगा, 64। आपके जेब से 50 रुपये जाए और वो 64 रुपये बन के आपके जेब में आ जाए, बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है, बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है। जा रहा है 50 और आ रहा है 64, तो ऐसे पता चल जाएगा। अगर 50 से ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट, अब 50 से कम आएगा तो, जैसे हम कहें 45 आ रहा है तो आप लॉस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितने का हुआ आप पता कर सकते हैं, आप बता कर सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ। तो आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 50 और 64 में कितने का प्रॉफिट हुआ, 14 का प्रॉफिट हुआ। कौन करवाया प्रॉफिट, 50% निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, 100 से। तो इसी 50 से 100 2 बार में कट जाएगा, 14 दूना कितना हो जाएगा, 14 टू जाए कितना हो जाएगा, 28%। तो हम इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 28%। ये वाला एक सिंपल सा मेथड होता है। आई बात समझ में, आप इसको करिए, फिर मैं इसमें दूसरी बात भी बता देता हूँ। आधी मिनट, इस क्वेश्चन को ना आप लोग ना डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप ये कहो कि हमने एक वस्तु कितनी खरीदी होगी, तो देखो 10 रुपए में अगर 8 वस्तु है तो सीपी पता चल गया, 1 रुपए एक वस्तु की कीमत पता चल गई। आपने रुपया लगाया था 10 और वस्तु कितने खरीदे थे 8, तो अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो एक चीज की कीमत पता चल गई। और सेलिंग प्राइस में क्या करोगे, ध्यान समझना, यहाँ पे रुपया कितना है
8 रुपया कितना है 8 और वस्तु कितनी है 5। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक वस्तु की कीमत पता चलेगी, भाग मत देना, डेसिमल में आ जाएगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम दोनों का निकालेंगे रेशियो। क्या निकालेंगे रेशियो, देखो यहाँ से ये चला जाएगा और यहाँ से ये चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। तो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा 50 का और सेलिंग प्राइस कितना पड़ा 64 का। यही चीज़ तो हमारे यहाँ भी मिल रहा था। और अब यहीं से तुम देख लो वही सेम फिर बात आ जाएगी कि हमें प्रॉफिट 14 का हुआ 50 पे और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप बड़े आराम से ऐसे भी समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे समझ में आया होगा। लगातार आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में और फिर आगे की बात करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।